बोलो बालाजी सरकार की जय हो, अंजनी लाल की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की कीची दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनऊ रघुबर विमल जसे जोदायक बलचारि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेशु विकार। लाल दे लाली लसे और दर लाल लंगूर वज्र दे दानव दलनी जय 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 कपिशूर। बालाजी सरकार की। भगवान श्री अनंत बलवंत कलिकाल के आदिपति कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये राम रसिक के रसिया श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इस रघुवंश परिवार के ऊपर भगवान राम की कृपा है। निरंतर ये शुभ कार्य और प्रभु की सेवा में हमेशा लगे ही रहते हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु से ऐसी ही कृपा बनी रहे, ऐसे मंगल कार्य आप करते रहें। खूब आशीर्वाद हनुमान जी का। हमारे बड़े भ्राता आनंद से पधारे हैं। आपका धाम पर बंदन अभिनंदन। खूब बालाजी सरकार की कृपा बनी रहे। जितने भी सभी कलाकार हम जानते तो नहीं हैं, आपका सबका स्वागत है। सभी जो बालाजी के भक्तजन पधारे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को हमारा प्रणाम है। यहाँ बालाजी की दिव्य सेना लगी हुई है, उनको भी हमारा बारंबार प्रणाम है। कृपा का अब सदुपयोग और दुरुपयोग अलग विषय है। ये सभी सरस्वती के पुत्र बेटे हैं, विराजमान हैं। ये सिद्धि एक कृपा ही तो होती है। अब कृपा जब इस पर हम आपको बताएं, त्रिलोक का विजेता रावण, एक रावण हुआ, शंकर जी का शिष्य माना गया। उस सभी देवी देवता उसके अधीन हुए। एक दिन उसे विचार आया कि मन में क्यों ना हम शंकर जी को ही लंका को लेकर आ जाएं। कईयों बार उनसे प्रार्थना करी, स्तुति की, लेकिन नहीं माने। तो उन्होंने कहा क्या पूछना, शंकर जी को ही लेकर आ जाए। गया वो कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत को उठाने लगा तो तीनों लोगों में हड़कंप मचने लगी। उन्होंने कहा ये क्या होने लगा, ऐसा ना हो कि रावण ले जाए कैलाश को उठाकर। भगवान शंकर देख रहे थे। शंकर जी ने कहा कि बावला हो गया हमारा शिष्य। जब मद होता है ना, घमंड जब हो जाता है ना, जब प्रभु की कृपा जब छिन्न होने लग जाती, तब ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। तो जैसे ही वो उठाने लगा तो शंकर जी ने पैर रखा तो कैलाश पर्वत नीचे आया, तो उनके हाथ दब गए। जब कोई गलत कार्य करता तो जब हाथ ही चिपकते हैं, ज्यादा हाथ ही दब जाते हैं, तो उसके भी हाथ दब गए। उसने बहुत देर तक स्तुति करी भगवान की। भगवान आए, उन्होंने कहा कि तेरी बुद्धि हीन हो गया, तू कैलाश को ले जाना चाहिए। तो उसको समझ में आई कि अपन गलती कर रहे हैं, अपने को मद हो गया है। ये तो रावण की, क्योंकि मद जब होता है तो अगर ऐसा है कि ईश्वर की जब कृपा होती है, सिद्धियां हैं,
जो कृपा है उनकी अच्छे कार्य के लिए ही प्रदान होती है। इसे अपना सब कुछ अपने बाप की बापूती समझ के जब जब अपन गलत उपयोग करने लग जाते हैं ना, तो जब शंकर जी जैसी दिव्य शक्ति आती है हमारे हाथों को दबा देती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। एक बार का वृत्तांत है, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही प्रिय मित्र था जो सब कुछ जानने वाला, जिसको भगवान ने सब कुछ बताया, गीता जैसा ज्ञान दिया उसे। उसको भी कबार हो गए। भगवान जा रहे थे, युद्ध हुआ, युद्ध समर पूर्ण होने के बाद में भगवान अपनी दिशा की ओर स्वर की ओर जा रहे थे, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से उतरो। तो अर्जुन ने कहा हम तो विश्व विजेता हो गए, क्योंकि मद में था अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि भगवान पहले तुम सारथी हो, तुम उतरो, हम क्यों उतरे। उन्होंने कहा तो सही, पीछे से युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर ने कहा कि जब माधव कुछ बोलते तो कुछ न कुछ उसका रहस्य रहता है, अर्जुन उतरो। अर्जुन उतरे, भगवान कृष्ण उतरे, तो रथ जलकर खाक हुआ। तो भगवान अर्जुन के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो भी दिव्य शक्तियां, जो युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, तो हमारे भेटने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जो दिव्य शक्तियों का असर हुआ इससे ये जलकर खाक हो गया। अगर तुम नहीं उतरते तो तुम्हें जो घमंड था ना विश्व विजेता का, वो यहीं पर ही तुम खाक हो जाते, धरे हो जाते। फिर उन्हें पश्चाताप हुआ। भगवान ने समझाया। कहने का तात्पर्य ये है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी करने वाले उनकी कृपा से ही होता है। सब उनकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम शरण में आए। इसलिए निरंतर अपनी संतान, अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दें, हिंदुत्व से जोड़कर रखे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण, विशेष कर रामायण आप पढ़ाएं। अगर रामायण पढ़ाओगे उन्हें तो कभी भी आपकी जो संतान है गलत दिशा की ओर नहीं जाएगी। जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में प्रेम था, उसी प्रकार आपके परिवार में भी प्रेम रहेगा हमेशा। अगर नहीं बताओगे, अगर उन्हें नहीं ज्ञान दोगे, अगर नहीं सुनाओगे, तो महाभारत जैसी स्थिति होगी। किसी भी हाल में कोई नहीं रोक सकते, सब विनाश की ओर जाएगा। तो भगवान से और रामायण से आप जोड़कर रहें, राम नाम का आप जाप करें। कईयों जगह हमारे पास कईयों के साथ हैं, रात और दिन हम जब अर्जी सुनते हैं कि गुरुजी, एक बालक है, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ संपदा, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अपनी माता जी को वो वृद्धाश्रम लेकर जा रहा है। भाई के पैर लकवा में रह गए हैं। तो हमने कहा कि तुम इनको वृद्धाश्रम क्यों छोड़ रहे हैं। कि उनने कहा गुरुजी 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, हम इनको वृंदावन वृद्धाश्रम में लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों। कि हमारी पत्नी लड़ती है, पता नहीं बन नहीं पा रही, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही अब। मैंने कहा फिर भी संभालो, देखो तुम। उनने कहा गुरुजी नहीं बन पाएगी, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे लिए ही वृद्धाश्रम बने हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये, अगर रामायण नहीं पढ़ाई तुमने, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाया, तो ये तुम्हारे लिए ही वृद्धाश्रम बन रहा है, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है उन्हें रामायण से आप जोड़ें तो आप घर में रहोगे, नहीं तो वृद्धाश्रम आपके लिए ही है। उन्हें जोड़कर रखें, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की, राम की लीलाएं समझाएं, उन्हें बताएं। अगर नागिन जैसा अगर नाटक दिखाओगे ना, पुचकार ही मारेगी किसी भी हाल में, तुम्हारी बहू लड़ेगी, फिर मत कहना, फिर अर्जी लगाओगे आकर। तो ये कहने का तात्पर्य है कि राम से ही आप जोड़ें। हमारे बड़े भैया जिनको हमने सुना है, अभी राघोगढ़ में उनके 300-400 हर जगह पर ऐसी, राघोगढ़ में ऐसी कोई सी जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है गाडरवाड़ा छोड़कर। आज गाडरवाड़ा में भी हो गया, उनकी बड़ी इच्छा थी कि गाडरवाड़ा में भी हो जाए, तो वो भी हो गया। और उनने कईयों जगह पर 300-400 जगह, ऐसी जगह कोई नहीं बची राघोगढ़ में, कैसा कोई स्थान नहीं बचा वहां पर उनने सुंदरकांड नहीं सुनाया हो भगवान को। ऐसी विशेष कृपा है उनके ऊपर। हमारा तो यही कहना है, ऐसे ही सनातन की हर जगह पर इन्होंने अलग जगह रखी, अपने प्रदेश लेवल पर उनने सनातन की अलग जगह रखी है। धन्य हो आप, खूब प्रभु कृपा बनी रहे, राम की कृपा बनी रहे। ऐसा ही आज प्रदेश में है, देश में ही डंका आप बजा के आए और सनातन विरोधियों पर खूब मूंग दले उनके ऊपर। यही प्रार्थना है।
अब आपको हम कुछ सुना दें। प्रभु की प्रेम नजरों से बदल जाती तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो तो कट जाती जंजीरें। अरे बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बना दो ये तो क्या होगा। बना दो ये तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा। हो मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। जय हो। अभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए उजल। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए उजल। कभी तुम सामने आए, हो कभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा, प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दो, ये तो क्या होगा। प्रभु ये बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो, ये तो क्या होगा।
सखियों में मुझे भी अपनी सखियों में मिला दो। ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। जय हो। सुना है तुमने मन मोहन तमन ये बुझाई थी। तुमने मन मोहे मेरे भी आग हृदय की मेरे भी आग हृदय की बुझा दो। ये तो क्या होगा ओ मेरे भी आग हृदय की बुझा दोगे तो क्या होगा। हमारी घर मेरा ब्रज में बना दो ये तो क्या होगा ओ बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती दयानिधि मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। मुझे खुद रास्ता अपना मुझे खुद रास्ता अपना बता दो। ये तो क्या होगा मुझे खुद रास्ता अपना बता दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बाकी बिहारी लाल की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री बालाजी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु तुम्हार गुरु गुरु जल दी। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। देखो आवाज थोड़ी सी कम है, एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। गुरुदेव भगवान के इस पावन वाणी को सुनकर हृदय में बड़ा आनंद हुआ और ये भाव आया कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की और भाव देखिए।